नमस्कार, न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ में आप सभी का स्वागत है। कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर हुई है। वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार भूपेंद्र माछी, जो एक सामान्य वर्ग से है, उनका भी नाम लिस्ट में जाहिर हुआ है। अपने उनसे ही बात करेंगे। जी, कैसा लग रहा है? कितने सालों से आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका नाम इस बार जाहिर हुआ है? पिछले 3 साल से मैं कार्यकर्ता था। आज 30 साल से मेरी कार्यकर्ता का मुझे सफलता मिली है। मुझे मेरी प्रजा पे विश्वास था, मेरे कार्यकर्ताओं पे विश्वास था कि आज नहीं तो कल मुझे पार्टी चुनाव के लिए चुनेगी। मुझे पता ही था और मुझे मेरा आत्मविश्वास था और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे भी पूरा विश्वास था। पहले कौन से पोस्ट पे आप रह चुके हो? क्या करें? पहले मैं इस वार्ड में 2009 में मंडल का मंत्री बना। फिर 2010 में सीमांकन हुआ। सीमांकन में मुझे बख्शीपंच का अध्यक्ष चुनाया गया वार्ड का। फिर 2010 में अक्टूबर में इलेक्शन आए। इलेक्शन के दौरान इसी वार्ड के एक महामंत्री थे, उन्होंने राजीनामा दे दिया, पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद पार्टी ने मुझे चालू इलेक्शन में महामंत्री चुना और 2010 से 2019 तक मैं महामंत्री रहा। फिर 19 में मुझे इसी वार्ड का अध्यक्ष चुनाया गया और 19 से लेके 2025 तक इसी विस्तार का मुझे अध्यक्ष बनाया गया, मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। और उसी के कारण पार्टी ने मेरा काम, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ स्वभाव, बात करने का तरीका, और उन्होंने देखा कि पार्टी ने देखा कि इस कार्यकर्ता ने बहुत संश्रम किया है, बहुत मेहनत की है। आज उसी मेहनत का उसको फल देना चाहिए। और आज मेरे विधानसभा के धारा सभ्य माननीय योगेश भाई पटेल और मेरे शहर अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश सोनी, मेरे वडोदरा शहर के महानगर के तीनों महामंत्री और मेरे प्रदेश का अध्यक्ष जयप्रकाश, प्रदेश के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी और प्रदेश के तीनों महामंत्री और केंद्रीय के सरकार के सीएम माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, डेप्यूटी सीएम हर्ष संघवी साहब और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की परिश्रम करके मैं आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। इसके लिए राजेश माछी काउंसिलर नहीं है, काउंसिलर है मेरे कार्यकर्ता। आज कार्यकर्ता है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं अगर कार्यकर्ता नहीं होते मेरे साथ तो मैं यहाँ नहीं होता। मेरे कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा जब भी प्रोग्राम होता था मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, इसके लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। कार्यकर्ता नहीं होते तो मैं कभी ये जंग में आगे नहीं बढ़ता। आज जंग की जीत के कारण मेरे कार्यकर्ता है और मैं जब भी चुनाव जीतूंगा, मैंने मेरे कार्यकर्ता को बोला है, आपका दिया हुआ है, आप खुद ही काउंसिलर हो, मैं नहीं हूँ। आप खुद ही काउंसिलर हो, मैं नहीं हूँ। मैं भी कार्यकर्ता आप जैसा ही हूँ, मैं कार्यकर्ता ही रहूँगा। आप कभी भी मुझे फोन करना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। जी, सामान्य जनता के कौन से प्रश्न आप आगे लेके जाओ? हमारे विस्तार के थोड़ा पानी का समस्या है। अगर बारिश गिरता है तो मेरे विस्तार में पानी पूरा बढ़ जाता है, क्योंकि आगे जाने के लिए पानी की जगह नहीं है। उसके लिए थोड़ा विकास का काम करना है। प्रजा के काम तो देखो, तुम 99 करोगे तो भी दूसरे दिन तो खड़ा ही रहेगा। अगर अपने घर के अंदर घर का काम निकालेंगे तो उसको खत्म करने, खड्डा तो घर में गिरेगा ही। ऐसे प्रजा को भी मैं बोलता हूँ कि विकास हो रहा है, आप विकास देखो, खड्डा मत देखो। विरोध पक्ष क्या करते हैं, प्रजा को आउटसाइड करते हैं, दूसरे साइड ले जाते हैं। उनको कांग्रेस को कुछ करना नहीं है। अगर उन्होंने 50 साल में जो काम किया होता तो आज एक चाय वाला आके ये देश को नहीं संभालना पड़ता। आज एक देश, चाय वाले ने पूरे देश को संभाल के रखा है। आज आप देख रहे हो युद्ध चल रहा है। आज भारत में कुछ भी दिक्कत है, सबको खाना मिल रहा है। अगर इसी जगह पे कोरोना के टाइम पे कांग्रेस की सरकार होती तो अपने तो गए होते, कब के ऊपर चले गए होते, क्योंकि पप्पू को कुछ नहीं आता। पप्पू कुछ कर नहीं पाता, पप्पू कुछ कर ही नहीं निकला। अगर कोरोना के टाइम पे अगर पप्पू होता ना तो अपने गए थे, सबकी पथारी स्मशान के अंदर होती। ये तो हमारा माननीय बड़ा प्रधान पे मुझे गर्व है, नरेंद्र मोदी साहब पर, कि जिन्हों के कारण कोरोना को कपड़ा काट में
लॉकडाउन लगा है तो भी देश के किसी प्रजा को उन्होंने भूखा सुलाया नहीं है और भूखा जगाया नहीं है। मैंने देखा है प्रधानमंत्री बहुत मेहनत करते हैं, उनको देख के ऐसा होता है कि अपने को भी मेहनत करनी चाहिए। उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है, तो भी वो देश के लिए जी रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने वार्ड की प्रजा के लिए करें। आज अपने ये स्थान पे आए तो उनके लिए आए। आज मैं आया हूँ किसके लिए आया हूँ? मेरी प्रजा के लिए आया हूँ। उनको किसी की भी आशा होगी कि हमारा कोई कैंडिडेट आएगा और हमारे विस्तार का काम करेगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके बदौलत हूँ और उनके साथ हूँ। हम बात करेंगे उनके सुपुत्र से। जी, क्या कहना चाहोगे? आपके पापा को टिकट मिली है, कैसा लग रहा है आपको? पापा को टिकट मिली है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और पापा जो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है ये तब उम्मीदवारी लेने के लिए। 5 साल पहले भी उन्होंने मम्मी के लिए उम्मीदवारी की थी, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि फल हमेशा मीठा होता है, उसके लिए उस वजह से मम्मी की टिकट कैंसिल हुई थी। आज पापा को उम्मीदवारी मिली है तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और पापा हमेशा हर लोगों की सेवा में जुड़े रहते हैं। कोई भी सफाई कर्मी हो, कोई भी हो, सफाई सफाई कर्मियों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। वो सफाई कर्मी को सफाई कर्मी की तरह नहीं देखते। जब बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी सफाई कर्मी के साथ बैठ के खाता है, तो मेरे पापा भी ऐसे ही अपना जन्मदिन हो या कोई भी कुछ भी हो, वो अपने साथ सफाई कर्मियों के साथ मनाते हैं। और आगामी जो अभी इलेक्शन चल रहा है, जब अभी वो उम्मीदवारी बनने जा रहे हैं, तो जब वोटिंग का आएगा और मेरे पापा हाईएस्ट वोट से जीतेंगे, मेरे को आशा है ये। और पूरा बड़ौदा में सबसे हाईएस्ट वोट में मेरे पापा आएंगे, क्योंकि पापा ने बहुत मेहनत की है। नीलेश सिंह राठौड़ जो मेरे अंकल है, जो पापा के दोस्त है, उनके साथ प्रमुख पद निभाया था। बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे कि उनको उम्मीदवारी मिले और आज मिली है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उनके कार्यकर, उनके दोस्त, सब सब लोग को खूब खूब आभार मानता हूँ मैं उनका। और जब फेरने के लिए निकलेंगे तो तरसाली पूरा एक इकट्ठा हो जाएगा, मेरे को इतना यकीन है, क्योंकि बचपन से लेके इधर ही बड़े हुए हैं वो। और रिक्शा, पहले तो रिक्शा चलाते थे वो, फिर भाजपा में जुड़े, मंत्री पद मिला। पहले तो कार्य करते हैं मंत्री पद मिला, प्रमुख पद मिला, फिर वार्ड प्रमुख बने। उसके बाद काउंसिलर नीलेश सिंह राठौड़ के साथ जुड़े और उनके साथ उनको आगे बढ़ाया। हर हमेश कार्यकरों के साथ रहे। अभी भी उनको उम्मीदवारी मिली है, फिर भी मेरे को ऐसा यकीन नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सपना है। क्योंकि 3-4 दिन से बस टेंशन ही टेंशन था, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि ये बिल्कुल सच नहीं है। और भगवान पे आशा छोड़ दी थी एंड टाइम पे, क्योंकि एक छोटा सा कार्यकर कैसे बन सकता है कैंडिडेट, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल जो उम्मीदवारी मिल रहे हैं वो बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है, और आज पापा को मिला है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आगे जाकर जैसे मोदी जी ने देश की सेवा की है, वैसे ही मेरे पापा ही करने वाले हैं, क्योंकि उनको इतना गर्व है अपने आप पे और लोगों की सेवा करने में। क्योंकि ये छोटे कार्यकर है, वो अभी भी उम्मीदवार बने और कार्यकर की तरह ही रहेंगे वो, क्योंकि हमने हमेशा सेवा की है और वो सेवा का आज वो फल मिला है। वो फल बहुत मीठा है और मुझे तो लग रहा है ये बिन हरीफ विजेता हो गए, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की एक भी उम्मीदवारी सीट आई नहीं है, ना कि आपकी आई, ना कोई अपक्ष लड़ने वाला है। क्योंकि जब भी पापा इधर भाजपा में थे, तब से लेकर आज तक नीलेश सिंह राठौर 15 साल से वो कैंडिडेट उम्मीदवारी जीते, और एक भी ऐसा कोई कांग्रेसी पक्ष नहीं है जो यहाँ से लड़े। और आगे जाकर मेरे को लग रहा है कि पापा को कोई अच्छा पद भी मिलेगा, क्योंकि उनकी मेहनत ऐसी है कि बहुत अच्छे बड़े नेता बनेंगे वो। अभी से देख रहा हूँ उनके अंदर में, और लग रहा है कि ये जो आने वाला वक्त है उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये अभी तो स्टार्टिंग है उनके लिए। जो भी उम्मीदवारी कर रहे हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।
और जो सोच रहे हैं कांग्रेस वाले कि और आप वाले कि हमारी सीट आएगी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब भाजपा ही है और भाजपा ने हर हमें सेवा ही किया है। और मोदी जी को यही कहना चाहता हूँ मैं, थैंक यू, अभिनंदन। जी, ये थे वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार जो आज फॉर्म भरने जाने वाले। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ।